क्लास 11th के प्यारे बच्चों, में एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपरिगामी तरंग। अपरिगामी तरंग का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि जब समान आयाम एवं समान आवृत्ति की दो परिगामी तरंगें एक ही माध्यम में परंतु विपरीत दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग उत्पन्न होती है वो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। इस तरंग को अपरिगामी तरंग यानी स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी माध्यम में अपरिगामी तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में होते हैं। इन बिंदुओं को निष्पन्न यानी नोड कहते हैं और कुछ बिंदु अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होते हैं। इन बिंदुओं को प्रस्पन्न या एंटी नोड कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपरिगामी तरंग की जो विशेषता है वो ये है कि ये जो निष्पन्न और प्रस्पन्न है वो एकांतर क्रम में आते हैं। मीन्स निष्पन्न प्रस्पन्न निष्पन्न प्रस्पन्न निष्पन्न प्रस्पन्न। मेरे प्यारे बच्चों, और करोड़ों की बात सुन ले कि दो कर्मागत निष्पन्नों अथवा दो कर्मागत प्रस्पन्नों के जो बीच की दूरी है वो λ/2 होती है। और याद रखिएगा, एक निष्पन्न उसके अगले प्रस्पन्न या एक प्रस्पन्न और उसके अगले निष्पन्न के जो बीच की दूरी होती है वो λ/4 होती है। और 2 करोड़ की बात सुन लो, कंपटीशन में बात आएगी बेटा कि वो कौन सी तरंग है जिसके द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जाती है। तो आपका जवाब होगा अपरिगामी तरंग, स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जाती है। यह रहा अपरिगामी तरंग।